तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान ऑफिशियल 247 पर। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं मूमल करंट अफेयर्स के राष्ट्रीय परिदृश्य के अप्रैल माह को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो पहला क्वेश्चन देखें तो समूह द्वारा अडानी समूह द्वारा जो है किस स्थान पर जो है दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट लगाने की जो है घोषणा करी गई है। तो अडानी समूह द्वारा दुनिया का जो है सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जो है ये लगाया जाएगा खावड़ा, गुजरात में। और इसका लक्ष्य देखें तो बिजली उत्पादन जो है इसको 30 गीगावाट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वेरी मोस्ट है। तो भारतीय नौसेना के जो है 26वें प्रमुख कौन बने? तो 30 अप्रैल 2024 को भारतीय नौसेना के 26वें प्रमुख कौन बने? तो ये बने हैं एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जो है ये भारतीय नौसेना के 26वें प्रमुख बने हैं। और इन्होंने जो है आर हरि कुमार का जो है स्थान लिया है। और ये जो दिनेश त्रिपाठी है ये संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में जो है विशेषज्ञ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो लॉन्गेविटी इंडिया कार्यक्रम डिटेल देखें। लॉन्गेविटी इंडिया कार्यक्रम क्या है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान ने जो है लोगों की बढ़ती उम्र में होने वाली चुनौतियों पर जो है काबू पाने और स्वास्थ्य अवधि बढ़ाने के लिए जो है लॉन्गेविटी इंडिया नाम से जो है एक पहल शुरू करी है। तो किसने करी है? भारतीय विज्ञान संस्थान ने लोगों की बढ़ती हुई उम्र में होने वाली चुनौतियों पर काबू पाने और स्वास्थ्य अवधि को बढ़ाने के लिए जो है इस पहल को शुरू करा गया है। इसके तहत जो है शुरुआती रोग संकेतकों की पहचान करने, उम्र बढ़ाने वाले जो है बायोमार्कर की जांच और उम्र के साथ बढ़ने वाली परेशानियों में जो है सहायता के लिए जो है नई चिकित्सकीय और प्रौद्योगिकियों को जो है विकसित किया जाएगा। और इस अभियान में जो है IISc विभाग चिकित्सक और लोग जो है बड़े पैमाने पर अध्ययन करेंगे। इसके बाद जो समस्याओं को समझने और उनका समाधान के लिए जो मौलिक व व्यावहारिक शोध किए जाएंगे। और बताया गया है कि वर्ष 2050 तक जो है भारत में वैश्विक बुजुर्ग आबादी जो है वो 17% हिस्सा होगा। भारत में वैश्विक बुजुर्ग आबादी का जो है 17% हिस्सा होगा 2050 तक। नेक्स्ट देखें अनुच्छेद 39B। तो अभी जो है सुप्रीम कोर्ट की जो है 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने जो है 32 साल से चले आ रहे समुदाय के भौतिक संसाधन संबंधी नीति निर्देशक तत्वों के आर्टिकल 39B पर जो है बहस करके जो है अपना फैसला जो है सुरक्षित रख लिया है। तो मूल रूप से देखें तो आर्टिकल 39B जो है क्या है? तो यह राज्य विशेष रूप से जो है अपनी नीतियाँ इस प्रकार बनाएगा कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित हो सके कि उनमें जो है सर्वोत्तम आम भलाई संभव हो। मुख्य प्रश्न यह है कि इसके तहत जो है जन कल्याण के लिए जो है समुदाय के भौतिक संसाधनों को जो उचित रूप से साझा करने के लिए जो नीतियाँ बनाई जाए। अधिग्रहण व पुनर्वितरण जैसे बड़े सवाल तो याचिकाओं में जो मुद्दा था अध्याय 8A के संवैधानिक वैधता के जो इर्द गिर्द घूमता है। और जिससे जो है 1986 में जो है महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 में संशोधन के रूप में जो पेश किया गया था। अध्याय 8A विशिष्ट संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित है। और साथ ही जो है पुनर्वितरण पर भी जो है इसमें मंथन होगा। नेक्स्ट देखें तो राष्ट्रीय तितली नामकरण सभा ने जो है जारी की है 231 नामों की सूची। तो भारत में पाई जाने वाली जो है तितलियों की जो है 1400 से ज़्यादा प्रजातियों को अब जो है अंग्रेजी नामों के बजाय जो है हिंदी नामों से पहचाना जाएगा। तो इसके लिए जो है राष्ट्रीय तितली नामकरण सभा ने जो है 231 तितलियों के हिंदी नामों की जो है पहली सूची जारी करी है। और कुछ तितलियों के नाम जो है रामायण के किरदारों से प्रेरित हैं। मूल स्थान से जल्दी विस्थापित नहीं होने वाली तितली गोल्डन एंगल का नाम जो है अंगद रखा गया है। इस प्रजाति की स्पॉटेड एंगल को जो है चित्तीदार अंगद और एलिदा एंगल को जो है अलीदा अंगद, गोल्डन एंगल को सुनहरा अंगद नामों से जाना जाएगा। और नाखून से भी छोटे आकार की ग्रास ज्वेल का नाम जो है रत्नमाला रखा गया है।
और 150 से ज़्यादा 150 मीटर से ज़्यादा पंख फैलाने वाली गोल्डन बर्ड विंग का नाम जो है रंगोली जटायु रखा गया। नामों को सरल रूप दिया गया है और कुछ तितलियों के नाम ऐसे रखे गए हैं कि हिंदी भाषा के क्षेत्रों में जो बच्चों के नाम होते हैं, जैसे डार्लेट प्रजाति की तितली का नाम जो है लाडली, और स्मॉल डॉर्लेट का नाम जो है छुटकी लाडली, स्मॉल क्यूपिड का नाम जो है छोटा मदन, और कार्नेलियन का नाम जो है लल्लन, ग्रास ब्लूज का नाम नीलू, ग्रास डॉट्स का नाम घसियारा, और नींबू के पौधे पर लार्वा रखने वाली लाइम ब्लू को जो है अब नींबूड़ा नाम से पहचाना जाएगा। तो ये जो है कुछ नाम बताए गए हैं इसमें। नेक्स्ट देखें, एमपी और गुजरात सरकार के मध्य जो है अप्रैल 2024 में हुए एक समझौते के द्वारा जो है दोनों राज्यों के किन स्थानों के मध्य जो है 120 किलोमीटर की क्रूज ट्रिप यात्रा की जाएगी। तो ये कर होगी स्टैचू ऑफ यूनिटी और स्टैचू ऑफ वननेस। इन दोनों के मध्य में जो है 120 किलोमीटर की जो है क्रूज यात्रा की जा सकेगी अब। तो 100 लोगों की क्षमता वाला जो है यह क्रूज जो है नर्मदा नदी पर 120 किलोमीटर का सफर तय करेगा। इसके लिए गुजरात सरकार और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और मध्य प्रदेश की जो है टूरिज्म बोर्ड के बीच में जो है समझौता हुआ है, और इससे जो है पर्यटन को गति मिलेगी। स्टैचू ऑफ यूनिटी देखें तो गुजरात के सरदार सरोवर डैम से 3.5 किलोमीटर नीचे की ओर नर्मदा में जो है साधु बेट द्वीप पर स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, और इसकी ऊंचाई जो है 182 मीटर है। और देखें तो स्टैचू ऑफ वननेस, तो ये एमपी के जो है खंडवा जिले में प्रसिद्ध तीर्थ ओमकारेश्वर के मधाता पर्वत पर जो है आदि शंकराचार्य की जो 108 फीट ऊंची प्रतिमा है, और इसका निर्माण जो है 3 धातुओं से करा गया है। नेक्स्ट देखें, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, ये कहाँ पर स्थित है। तो यह है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ स्थित है। तो यह पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में, और इस एयरपोर्ट से अब जो है रात्रि विमान सेवा की जो शुरुआत हुई है। नेक्स्ट अंटार्कटिका में स्थित भारत का रिसर्च स्टेशन, जहाँ पर जो है भारतीय डाक विभाग ने जो अपना तीसरा डाकघर खोला है। तो यह है भारतीय स्टेशन। तो अंटार्कटिका में जो है भारत का रिसर्च स्टेशन, जहाँ पर जो भारतीय डाक विभाग ने अपना तीसरा डाकघर खोला है, वो है भारतीय स्टेशन। यह डाकघर जो है अंटार्कटिका में जो है भारत के रिसर्च स्टेशन भारत स्टेशन में जो है खोला गया है, और इस नए पोस्ट ऑफिस को जो है एक्सपेरिमेंटल तौर पर जो है पिन कोड MH1718 दिया गया है। और भारत ने अंटार्कटिका में जो है अपना पहला डाकघर जो है दक्षिण गंगोत्री में 1984 में खोला था, और दक्षिण गंगोत्री जो 1988-89 में जो बर्फ में डूबने के बाद जो निष्क्रिय हो गई। अंटार्कटिका में जो भारतीय डाकघर की जो दूसरी शाखा वो मैत्री खोली गई कब, 1990 में। और अभी वर्तमान में जो है मैत्री और भारती, ये 2 सक्रिय अनुसंधान स्टेशन हैं जो कि अंटार्कटिका में संचालित है। और दोनों डाकघर जो है मैत्री और भारती जो है गोवा डाक प्रभाग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखें, भारत में जो है CART सेल थेरेपी की जो शुरुआत करी गई है। तो ये करी है IIT बॉम्बे ने। तो IIT बॉम्बे ने जो है कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी की जो है शुरुआत करी है। इसे नाम दिया गया CAR-T सेल नामक उपचार जो है कैंसर में बहुत कारगर पाया गया है। CAR-T सेल थेरेपी का या क्राइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी, तो फुल फॉर्म क्या है, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी और जीन थेरेपी का एक रूप है। तो टी सेल को जो है IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने जो विकसित करा है, और यह जो भारत की पहली टी सेल थेरेपी है, और 4 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है इसकी शुरुआत करी। नेक्स्ट, वायनाड वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य, यह जो किस राज्य में स्थित है। तो यह है केरल में। तो केरल के वायनाड में स्थित वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर जो है सुल्तान बाथरी वन रेंज में जो है हाल ही में आग से जो है 100 हेक्टेयर जंगल जो है नष्ट हो गया है,
1973 में स्थापित यह अभ्यारण्य जो है लगभग 344.44 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का यह हिस्सा है। इसकी सीमाएं जो है कर्नाटक, तमिलनाडु के संरक्षित क्षेत्रों से लगती है। नेक्स्ट, इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का जो है नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये चुना गया कृष्णा एला को। कृष्णा एला को जो है इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का जो है नया अध्यक्ष चुना गया है। तो ये जो है भारत बायोटेक के अध्यक्ष कृष्णा एला को जो है नया अध्यक्ष नियुक्त करा गया है। किसमें? इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन में। और वे जो है अडार पूनावाला के स्थान लेंगे और भारत बायोटेक ने जो है कोविड की वैक्सीन विकसित करी थी और एला जो है अगले 2 सालों तक जो है अध्यक्ष बने रहेंगे। नेक्स्ट, जलवायु घड़ी। तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के मुख्यालय भवन में जो है भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी को जो है 23 अप्रैल को जो है परिचालित करा गया। तो कहाँ पर करा गया? CSIR के मुख्यालय भवन में। नेक्स्ट, कठिया गेहूँ इसे जो अभी GI टैग दिया गया। तो हाल ही में जो है यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में के जो है कठिया गेहूँ को जो अभी GI टैग प्रदान करा गया। कठिया गेहूँ जो है लगभग 12% से 14% प्रोटीन व प्रचुर मात्रा में कैरोटीन पाया जाता है, जिससे जो विटामिन ए बनता है और साधारणतः जो है सामान्य गेहूँ में जो बीटा कैरोटीन की जो इतनी मात्रा नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट, ईजी ट्रिप प्लानर लिमिटेड। तो लखपति दीदी योजना के तहत जो है महिला स्वयं सहायता समूह को जो प्रशिक्षित करने हेतु जो है ईजी ट्रिप प्लानर ने जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ जो है समझौता किया है। तो ईजी ट्रिप प्लानर ने जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ समझौता किया है लखपति दीदी योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह को जो है प्रशिक्षित करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं बिग बैंग बूम। तो रक्षा मंत्रालय ने जो है एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए बिग बैंग बूम सॉल्यूशन के साथ जो है 200 करोड़ का समझौता करा है। तो बिग बैंग बूम सॉल्यूशन के साथ में जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो है एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए जो है 200 करोड़ का समझौता करा है। नेक्स्ट, भारतीय कुश्ती महासंघ WFI एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये चुना गया नरसिंह यादव को। पंचम यादव इन्हें जो भारतीय कुश्ती महासंघ का जो है एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया। तो नरसिंह यादव जो है राष्ट्रमंडल खेलों के जो पूर्व स्वर्ण पदक विजेता और अर्जुन अवार्ड विजेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो वर्ष 2025 से 30 की अवधि के लिए जो है भारत को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड के जो पुनः निर्वाचित किया गया है। तो किस भारतीय को जो है 25 से 30 वर्ष 2025 से 30 की अवधि के लिए जो है किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड में जो है पुनः निर्वाचित करा गया? तो ये निर्वाचित करा गया जगजीत पवाड़िया को जो है अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड में जो है पुनः निर्वाचित करा गया और ये जो है इनके तीसरा कार्यकाल के लिए इन्हें चुना गया। ये देखें तो 2015 में, 2020 में और 20 से 25 के लिए जो है इस पद पर रहेंगे। नेक्स्ट देखें 16वां वित्त आयोग। तो इसे अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया। तो वेरी मोस्ट है ये। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। गठन हुआ था 31 दिसंबर 2023 को और रिपोर्ट सौंपने की अवधि है 31 अक्टूबर 2025। रिपोर्ट की सिफारिश लागू होने की तिथि 1 अप्रैल 2026 से 2030 तक 1 अप्रैल 2026 से 2030 तक और संबंधित अनुच्छेद देखें तो वित्त आयोग का जो है वह आर्टिकल 280। सदस्य देखें तो इसमें टोटल 4 सदस्य होते हैं। मनोज पांडा, अजय नारायण झा जो कि पूर्णकालिक है और एनी जॉर्ज मैथ्यू और सौम्य कांति घोष। तो वित्त आयोग के सदस्य 4 सदस्य होते हैं। मनोज पांडा, अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू और सौम्य कांति घोष। अर्थशास्त्री मनोज पांडा जो है इनकी नियुक्ति जो अप्रैल 2024 में हुई थी। नेक्स्ट देखें तो विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यह है अजय बंगा। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो यह अजय बंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ करा गया? तो भारत का पहला बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन करा गया नाथपा झाकड़ी हिमाचल प्रदेश में। नाथपा झाकड़ी हिमाचल प्रदेश में जो है भारत का पहला बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का जो है उद्घाटन करा गया।
तो हिमाचल प्रदेश के झाकड़ी में स्थित 1500 मेगावाट का जो है नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन जो है सतलुज जल विद्युत निगम का जो है प्रोजेक्ट है। तो किसका है? तो सतलुज जल विद्युत निगम का है। और इस परियोजना से जो है प्रतिदिन 14 किलोवाट हाइड्रोजन का उत्पादन हो सकेगा। नेक्स्ट देखें, देश में स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में जो है देश के शीर्ष राज्य कौन से हैं? तो देश में स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में देश में जो है शीर्ष राज्य है कर्नाटक और गुजरात। तो शीर्ष राज्य है कर्नाटक और गुजरात। तो शोध संगठन इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस और थिंक टैंक एम्बर की हालिया रिपोर्ट में जो 21 राज्यों में जो है कर्नाटक 37% और गुजरात जो है 17% शीर्ष स्वच्छ ऊर्जा अपनाने वाले राज्य हैं। नेक्स्ट, टाइम मैगजीन द्वारा जो वर्ष 2024 के जो है 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में जो है किन दो भारतीयों को शामिल करा गया है? तो ये करा गया आलिया भट्ट और साक्ष्य मलिक। तो आलिया भट्ट जो और साक्ष्य मलिक जो कि रेसलर हैं, इन्हें जो है टाइम मैगजीन की वर्ष 2024 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में जो शामिल करा गया है। इसके अलावा जो भारतीय मूल के लोग देखे तो जो शामिल हुए अजय बंगा, सत्या नडेला, जिगर शाह, देव पटेल, प्रियवंदा नटराज और अस्मा खान। नेक्स्ट देखें, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। तो भारत के जो है 69 विश्वविद्यालय को इसमें रैंकिंग दी गई, जिसमें जो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू जो है यह भारत का जो सर्वोच्च रैंकिंग वाला यूनिवर्सिटी है। और इसी के अलावा देखें तो आईआईएम अहमदाबाद को जो है 22वीं रैंक, आईआईएम बेंगलुरु को जो है 32वीं और आईआईटी बॉम्बे और दिल्ली को जो है संयुक्त रूप से 45वीं रैंक मिली है। तो टॉप पर है जेएनयू। तो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।